ওকে, তাহলে ক্যালকুলেশন গুলো স্টার্ট করবো। তাহলে বুঝতে পারলে ক্লাস ফুলটা কেন আমার অ্যাকসেপ্টেবল হলো না, কারণটা কি, রিজন কি বলবে? যদি কম হয়, যদি কোনো ইউজার্স আছে তো ওয়েস্টেজ হচ্ছে, নাম্বার অফ ইউজার্স মানে পোস্ট নাম্বার ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তো এই জন্য আমাদের दरकार नहीं होता। करेक्ट। बेसिकली मैं पर्टिकुलर मेरा जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं पूरा चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा एक्यूरेटली। आइदर मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है या नहीं तो कम देना पड़ रहा है। कम देना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मैं मुझे ज्यादा देना पड़ेगा और अगर ज्यादा देने जाएंगे तो मैं देयर माइट बी सम केसेस की मैं जहां पर मेरा बहुत सारा आईपी एड्रेस जो मेरा वेस्टेज हो। तो सॉल्व दैट प्रॉब्लम बेसिकली क्लासफुल ओके। सो फॉर दैट रीजन बेसिकली जो क्लासफुल का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये था कि वहां पर मेरा अकॉर्डिंग टू क्लास मेरा जो ऑब्वियसली आईपी सॉरी क्या था, मेरा लिमिटेड क्लासिफिकेशन था कि मैंने फिक्स्ड करके फिक्स था। सबनेट मास्क मेरा क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्या कि सबनेट मास्क वाज फिक्स्ड कि क्लास ए के लिए 8 बिट विल रिप्रेजेंट द नेटवर्क, क्लास बी के लिए 16 बिट, सी के लिए 24 बिट। इसको फिक्स करने का प्रॉब्लम क्या था कि अगर मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि सोचो मुझे 300 आईपी एड्रेस चाहिए इन नेटवर्क, तो उसको मुझे अल्टीमेटली क्लास बी ही असाइन करना होगा। बाकी का जितने भी आईपी एड्रेसेस है दैट विल बी वेस्टेड। सो फॉर दैट रीजन मैंने यहाँ पर ये चीज को हटा दिया, ये फिक्स्ड सबनेट मास्क वाला कॉन्सेप्ट। मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं सबनेट मास्क लूंगा। अच्छा, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और बेटर इसके रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो मेरे पास एक प्लॉट है, ये जो प्लॉट है यहां पर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके मैं 4 2 BH के हाउस बना सकता हूं। बट अकॉर्डिंग टू क्लासफुल लॉजिक कि मैं एक एड्रेस देखो, क्लासफुल लॉजिक नहीं, अकॉर्डिंग टू क्लासफुल मेरा एक एड्रेस में मैं मल्टीपल यूजर को एक ही एरिया नहीं दे सकता, करेक्ट? तो मुझे क्या करना होगा, तो जिसको रिक्वायरमेंट्स हो सिर्फ 2 ही कमरे का घर चाहिए उसको मुझे सिर्फ ये पूरा हिस्सा दे देना होगा। वो सिर्फ घर यहाँ पर है, ये सब खाली रहा उसका घर के सामने, तो जगह का वेस्टेज हो गया ना। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगुलर house inside this particular plot, what I can do, I can create a flat like system। हर एक फ्लोर में 4 2 BHK फ्लैट्स, तो मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू भी ज्यादा हो गया, मैं पूरा फ्लैट बना के जल्दी से बेच पाया। तो यही चीज यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पर मेरा नॉर्मल घर में हाउस में क्या होता है, तुम्हारा एक प्लॉट का तुम्हारे पास बेसिकली क्या रहता है, यू आर द बेसिकली तुम मालिक होते हो इस पर्टिकुलर प्लॉट का, एंड वहां पर तुम्हारा घर रहता है, करेक्ट? एंड फ्लैट में क्या रहता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लॉट का कोई मालिक नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर कारपेट एरिया के ऊपर कैलकुलेशन होता है, इसको लॉजिकली मल्टीपल फ्लोर में फ्लैट को डिवाइड किया जाता है, करेक्ट एरिया में। तो यहाँ पर भी ये बोलो कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि मेरा जो नेटवर्क है, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए होल नेटवर्क टू ए सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, अगर जिस नेटवर्क को मैं 2 छोटा छोटा हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो सोचो मेरे पास 2 कंपनियां है, ऐसा सिनेरियो है। सोचो मेरे पास एक नेटवर्क है ये वाला 192.168.0.0, ये वाला एक नेटवर्क है, कौन सा क्लास का है, क्लास सी का, मतलब इतने भी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट? तो मेरे पास टोटल कितना आईपी है, ये 0 से लेकर 255 तक। अच्छा, सोचो मेरे पास 2 कंपनियां है, ए बोल के एक कंपनी है जिसका रिक्वायरमेंट है टोटल 128 आईपी, क्लास बी का एक कंपनी है को चाहिए 128 आईपी। अकॉर्डिंग टू क्लासफुल लॉजिक मैं ये नेटवर्क को किसी एक को ही भेज पाऊंगा, इधर ए और बी, क्योंकि अगर दोनों को मैं हाफ हाफ करके अगर एक ही नेटवर्क को अगर दोनों को दे दिया तो क्लास ए कैन एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ क्लास बी एंड क्लास बी आल्सो कैन एक्सेस द रिसोर्सेस ऑफ क्लास ए, करेक्ट? ऑनलाइन में इज क्लियर? तो इसी को अगर मैं कोई लॉजिकली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो कि मेरा 2 हिस्सा बने ऐसे,
एक मेरा रेंज बनेगा 192, नेटवर्क को, इस नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन में इज दैट क्लियर? ऑनलाइन में हूं या डिस्कनेक्टेड हो गया हो? देखो तो Yes. ये मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक नेटवर्क था, दिस इज माय नेटवर्क, इसको मैंने सब डिवाइड करके क्या बना दिया, सब नेटवर्क। एक सब नेटवर्क मेरा ये बना, इसका रेंज है 0 से लेके, सॉरी 0 से लेके 127, दूसरा रेंज क्या बना 128 से लेके 255। अच्छा एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, कोई भी जब मैं बोलूंगा एक नेटवर्क, एक नेटवर्क में जैसे अगर मैं क्लासिकल क्या अगर लॉजिक लूं, ये बोलना मेरा थोड़ा भूल गया, ये कितना दूर चलेगा, ये क्लासिक आईपी सही लिखा है, ये एक रेंज है, क्लासिक आईपी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कोई भी रेंज का आईपी का फर्स्ट आईपी को बोला जाता है नेटवर्क आईडी, एंड लास्ट आईपी को बोला जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यस ब्रॉडकास्ट आईडी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली जो रेंज का फर्स्ट आईपी होता है वो मेरा उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो लास्ट आईपी होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। ब्रॉडकास्ट आईडी मतलब सोचो मुझे इस नेटवर्क में कुछ ब्रॉडकास्ट करना है, तो आई विल सेंड दैट डेटा यूजिंग दिस एड्रेस, तो मेरा वो डेटा सभी आईपी जो मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क के जितने भी आईपी है सभी के पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मेरा कोई भी रेंज में अगर तुम्हें पूछा, दो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी नेटवर्क में नंबर ऑफ आईपीस, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ होस्ट, दोनों अलग अलग है। क्यों? अगर तुम्हें पूछा जाए कि सोचो तुम्हारे पास क्लासिक का आई नेटवर्क है 192.168.0.0, इसमें टोटल नंबर ऑफ आईपी कितना है, तो तुम क्या बोलोगे 256, 0 से 250, टोटल 250 आता है, मतलब टोटल 256 आईपी। बट अगर तुम्हें पूछते टोटल नंबर ऑफ होस्ट तो बोलोगे 254। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल रेंज है 0 से लेकर 255 तक, फर्स्ट आईपी विल कंसीडर एज, ये किस में कंसीडर होगा, नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, मतलब बीच में 1 से लेके 254 तक तुम कोई भी होस्ट कोड दे सकते हो, मतलब तुम कोई भी डिवाइस को ना तो ये वाला आईपी दे सकते हो ना ये वाला आईपी दे सकते हो। ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करने का काम होता है। समझ आ गया? समझ आ गया? तो अगर मैं इसी नेटवर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो मेरा ये एक रेंज बना 0.08 to 1.27 का, मतलब इस सब नेटवर्क का ये हो गया नेटवर्क आईडी और ये हो गया ये सब नेटवर्क का ये नेटवर्क आईडी है ये। क्योंकि दोनों का नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी अलग अलग हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दो इंडिविजुअल अलग अलग नेटवर्क है। पहले क्या हो रहा था, पहले मैंने डिवाइड नहीं किया था, बट ये अभी भी मैथमेटिकल नहीं है, मैंने एक बनाया कि मुझे ऐसा करना है, आई नीड ए लॉजिक लाइक दिस वन। जहां पहले प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि मेरा नेट, अगर मैं सोचो मेरा, अगर मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट डिवाइडिंग दिस टू आईपी, अगर इसको ही पहला 128 आईपी या एक और उसका बाद का 128 आईपी बी को दे देता, तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों का ही सेम रहता, करेक्ट? ये सब लो, नेटवर्क आईडी दोनों का ही सेम रहता, तो दोनों का सेम रहने का मतलब क्या होगा, they can access their own each other resources. So instead of that मैंने क्या किया, इसको दो छोटा छोटा सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। फायदा क्या हुआ मेरा कि दो सब नेटवर्क के लिए अलग अलग नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी बना, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कुछ भी शेयर होगा दैट विल बी ओनली लिमिटेड इनटू दिस पर्टिकुलर रेंज 0.0 से लेके 0 से लेके 127 तक। यहाँ पर कुछ भी शेयर होगा तो 128 से लेके 255 तक मेरा लिमिटेड रहेगा, उससे बाहर नहीं। तो ये इसको बोला जाता है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग या सबनेट। एक नेटवर्क को तोड़ के छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सबनेट। ठीक है, एक नेटवर्क को तोड़ के मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सबनेट, सबनेटिंग, सबनेट। ठीक है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी,
सबनेटिंग। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? सबनेटिंग। आई होप सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये तो हम लोग को समझ आ गया कि भाई कोई भी रेंज का फास्ट, क्योंकि यहाँ पर मेरा फिक्स था क्लास फुल के लिए 8 बिट रिप्रेजेंट नेटवर्क, 16 बिट रिप्रेजेंट नेटवर्क एंड 24 बिट नेटवर्क रिप्रेजेंट नेटवर्क। तो हम इजीली एक रेंज बना पा रहे थे कि अगर मेरा आईपी क्लास ए का आईपी है तो ये स्टार्ट यहां से होगा एंड एंड कहां पर होगा। तो ये पूरा नेटवर्क का ये बनेगा, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, दैट वाज नेटवर्क आईडी। एंड ये क्या बनेगा? तो इस बीच में जितना भी आईपी है सब क्या हो गया? होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट। तो तुमसे क्वेश्चन आ सकता है टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ए क्लास से आईपी एड्रेस। अगर होस्ट पूछा जाए तो क्या होगा? 2 to the power 24 माइनस ऑफ 2। क्यों? टोटल नंबर ऑफ आईपी 2 to the power 24, जिसमें से फर्स्ट आईपी नेटवर्क आईडी और लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईडी वो रिमूव कर दिया। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्या मांगा गया है? नंबर ऑफ आईपी या नंबर ऑफ होस्ट। अगर नंबर ऑफ आईपी पूछा जाता तो ये करेक्ट था, क्योंकि 8 बिट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी 24 बिट मेरा वेरिएबल है, तो 2 to the power 24 इतना सारा आईपी बन सकता है। बट उनमें से दो आईपी मेरा फर्स्ट आईपी है, लास्ट आईपी एज नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी मेरा ऑलरेडी यूज्ड है, तो उन दोनों को छोड़ के टोटल कितना आईपी में दे सकता हूं एज ए होस्ट? दिस मेनी। एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये यहाँ पर मेरा /8 दिया हुआ था तो इसलिए बना लिया कि भाई स्टार्ट तो मेरा 0 से ही होगा और एंड में सब 1 1 1 1 हो जाएगा, तो उसमें कॉन्फिगर 2 5 2 2 2 5 तो इसलिए मेरा कॉम्बिनेशन बन गया। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा है, या मैं क्लास सी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर क्लास ए का एग्जाम्पल लेते हैं, बी सॉरी सी का, तो मेरा आईपी था 192.168.0.0। ये रेंज कितना तक चलेगा? कैसे मैं इसको रेंज निकाला? क्योंकि मुझे पता था /24 मतलब इतना पार्ट मेरा फिक्स्ड है, तो ये 0 से स्टार्ट होकर 255 तक ही जाएगा। तो ये बन गया मेरा नेटवर्क आईडी और लास्ट वाला बन गया मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, अब इसको पहले जैसे दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक 0 से 127 और एक 128 से 255। बट इसका मैथमेटिकल लॉजिक है कहां पर? करेक्ट, ऐसे ही मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ मैथमेटिकल लॉजिक तो चाहिए, नहीं तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा एक्चुअल आईपी का कितना पार्ट नेटवर्क है, कितना पार्ट होस्ट है? ऐसे ही तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या देना होता है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क मेरा आईपी का क्या स्पेसिफाई करता है? हाँ, कितना बिट नेटवर्क है उसको स्पेसिफाई करता है। तो अब इस लेवल में दोनों हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो सेम /24 तो यूज कर नहीं सकता, क्योंकि देन क्या हो जाएगा, दोनों का नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी सेम हो जाएगा। तो मुझे संभव कुछ दूसरे तरीके से। चलो इसको हम थोड़ा और मैथमेटिकली समझते हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब क्या है? चलो, तो मेरा गिवन आईपी क्या है? दिस व्हिच इज अ क्लास सी आईपी एड्रेस। इसको मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से तो कुछ कम कर नहीं सकते, क्योंकि 24 बिट्स आर फिक्स्ड, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ था। ओ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अभी फाइन। तो 192.168.0.0/24 इट इज गिवन। इसका रेंज क्या है? 0 to 255। फाइन, नाउ इसको मुझे दो हिस्सों में, दो सबनेट में डिवाइड करना है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि कंप्यूटर को समझाना होगा ना कि भाई इतना पार्ट नेटवर्क है, इतना पार्ट होस्ट है, उसको तो समझना होगा। ऐसे मैंने एक आईपी दे दिया 192.168.1.30, 1.130, तो उसको कैसे पता चलेगा भाई वो कौन से नेटवर्क के अंदर है, कौन सा ब्रॉडकास्ट के अंदर है? एम आई राइट और रॉन्ग? ऑनलाइन में इज इट क्लियर? ऑनलाइन में इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ना? हेलो, नो वन इज रिस्पॉन्डिंग, ओके व्हाटएवर। अच्छा, तो 192.168.0.0/24 इज द कैलकुलेशन। इसके सॉरी मुझे गिवन है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये गिवन है तो इसके ऊपर तो मैं इतना पार्ट के ऊपर तो कुछ कर नहीं सकती। क्यों? वो फिक्स्ड है। जो भी करना है मुझे इसके ऊपर करना होगा।
तो एक काम करते हैं, इसको ना बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। क्या होता है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 0 0, ठीक है। 1 9 1। हाँ हाँ ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, गूगल में सर्च करोगे बाइनरी मिल जाएगा, ठीक है। কনভার্সনটা এই কনভার্সন শেখানো তো চাপবো খুব, গুগলে সার্চ করিও না, এটা কিছুই নেই, জাস্ট বেসিক ক্যালকুলেশন 2 দিয়ে ভাগ করে করে যেতে হবে, ঠিক আছে। এটা আমি কথা কথা মুখস্থ হয়ে গেছে আর কিছু, ঠিক আছে, আর কিছু না, আমি ক্যালকুলেট মোটেও করছি না, মুখস্থ হয়ে গেছে আলটিমেটলি। दैट मींस कितना पार्ट फिक्स है, दिस पार्ट इज फिक्स्ड, सो कुछ भी करना है तो मुझे फाइन, ठीक है। इस जो पार्ट मेरा फिक्स है उसको मैं अलग से लिख के रखता हूँ, इतना पार्ट मेरा फिक्स है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, जो भी करना है बाकी 8 बिट के ऊपर करना है। अच्छा चलो, मैं क्या करूंगा पता है, मेरा 24 बिट नेटवर्क के लिए फिक्स्ड है, होस्ट के लिए देन कितना बचा 8, वहां से अगर 1 बिट नेटवर्क के लिए हम क्या कर ले, बड़ो कर ले, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितना बनेगा, मैं बोल रहा हूँ 24 बिट मेरा नेटवर्क पहले से था, अब मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बिट होस्ट से बड़ो कर लिया फॉर नेटवर्क, कितना नेटवर्क बिट बने 25, तो मैंने क्या किया, तो खाली रख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि इतना पार्ट मेरा गिवन था, दिस वाज नॉट गिवन, ये कुछ भी हो सकता है, 1 0 कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, करेक्ट। तो मैंने बोरो कर लिया, तो कितना बना ये 25। अब मुझे बोलो इसको नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है, इस बीट को नेटवर्क के लिए बोरो करने का मतलब क्या है, वो भी फिक्स रहेगा, बट प्रॉब्लम ये कि कौन सा, इसका मैं क्या फिक्स रहेगा, उस पर्टिकुलर 1 बिट पे क्या हो सकता है मेरा, आइदर 0 और पे लिखते हैं, क्या लिखा 0 और 1। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 192.168.0.0 फर्स्ट এটা 0 ফাইন, তারপরটা 128 128 बोलो দুটো আগে ভাগ, /25 लेने पर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो एक सब नेटवर्क मेरा क्या बन रहा है 0.0/25, एक 0.128/25, इसका रेंज कितना तक जाएगा 127 तक जाएगा, इसी है निकालना। अरे अगर नेक्स्ट वाला मेरा 128 से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो 127 तक ही जाएगा ना, तो 2 इक्वल इसमें डिवाइड हो गया, दिस इज अ मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। तो जब मैं ऐसे क्लासलेस आईपी यूज करूंगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा बोलो तो अभी 225.225 सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते थे, /8/60/24 में उतना सारा 1 लिख देते थे, तो यहाँ पर हम 24 से कहां पर गए 25 में, तो 25 क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 আরেকটা 1 লিখে বাদ দিন हो गया, क्या बनेगा 255.255.255, ये सबनेट मास्क। अगर अभी कोई भी आईपी के साथ ऐसा देखेंगे, तो एक किसी का आईपी ऐसा लिखा हुआ है एंड उसका सबनेट मास्क तो ये आईपी लिखा हुआ है एंड उसके सबनेट मास्क में 255.255.255.128 लिखा हुआ है, तो देखिए तुम्हें क्या समझ आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, যে ওই উপরের আইপিটা ডিভাইড করা, হ্যাঁ আমি এখান থেকে নেটওয়ার্ক আইডি বের করতে পারবো, নেটওয়ার্ক কোন রেঞ্জের ভেতরে আছে বের করতে পারবো কিভাবে, একদম ইজি। ওই তো ফার্স্ট এটা কতগুলো 25 আছে, কতগুলো আছে 1, এখানে 8টা 1 8টা 1 8টা 1 একটা 9টা, সরি 25টা, करेक्ट। ओके नाउ 192 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंटी मतलब ये तो আছে ওনা 1 2 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा फिर से मुझे भी कन्वर्ट करना होगा 90 इन बाइनरी,
गूगल से सर्च कर लो भाई कौन बना गया, ठीक है डन। तो अब मुझे क्या बोला गया, मेरा कितना बिट फिक्स्ड है, इतना फिक्स्ड है, चलो कॉपी करते हैं। बाकी का पार्ट क्या होगा, क्या बनेगा 192.168.1. दिस इज द नेटवर्क आईडी। पॉडकास्ट आईडी देन कितना होगा 127। सिग्निफिकेंस समझ आ गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज 25 क्यों किया 26 क्यों नहीं किया, व्हाई वी हैव मेड दिस 25। सिमिलरली अगर मेरे पास एक आईपी है, ये मेरे पास एक आईपी है, अब मुझे बोला गया है कि 4 सबनेट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल सबनेट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, हर एक सबनेट में कितना आईपी होगा 64, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, 11 हो गया, 10 मतलब, ठीक है ठीक है। अब कितना दिया हुआ है 24, मतलब कितना फिक्स्ड है, करेक्ट। कितना बोला गया है मुझे सबनेट बनाने के लिए, 4, भूल जाओ अभी के लिए। हम लोग देखे थे जब एक बोरो किए थे कितने सबनेट बना था 2 सबनेट बना था। एक काम करता अभी हम 2 बोरो करते हैं, क्या बनेगा /26 होगा ना, मतलब टोटल नेटवर्क कितना बनेगा। अच्छा अब मुझे बोलो, अब ये जो मैंने 2 पार्ट बोरो किया है वहां पर क्या हो सकता है, वो तो मुझे दिया नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। एक बार ये इसके लेके सॉरी एक बार इसको लेके कैलकुलेट करके देखेंगे, एक बार इसको लेके कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, एक बार इसको लेके कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, और एक बार इसको लेके कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, क्या बनेगा ये जो स्लैश 4 सबनेट बना। हम फॉर्मूला से भी बाद में करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये कितना होगा 64, अरे ओ कितना होगा बोलो, 120, हाँ 120 और ये रेंज समझ आ गया, 0 to 63, 64 to 127, 128 to 191 and 192 to 255 सबनेट मास्क 26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना लिया है मैंने 26 दो ले लिया, कितना होगा 255.255.255. मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया। কিন্তু স্যার ম্যাক্সিমাম তো 255.255.255.0 এটা ম্যাক্সিমাম মেথড এরকম ডিভিশন তো तो दैट इज डिवीजन तो नहीं होगा ना, सब डिवाइड किया है, মানে সাব ডিভাইডেড ফর্ম তো খুব একটা দেখা যায় না। क्यों देखा जाए অনেক জায়গা একবার বাড়িতে গিয়ে তোমাকে তখন আইএসপি যে আইপিটা দিয়েছে সেটা একবার দেখবে, তোমার রাউটার আইপি আইএসপি আইপি একবার দেখবে, ওখানে পাবেই তুমি এরকম এদিক ওদিক। सो दिस इज व्हाट क्लासलेस, यहाँ पर बेस कोई कुछ बोल रहे हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ /26 क्या है, /26 बेसिकली मेरा गिवन था /24 गिवन, तो बेसिकली 24 बिट्स रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क। सो इसके ऊपर मैं इतना तो हाथ लगा नहीं सकता इसके ऊपर, ये तो गिवन है, क्योंकि इसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो दूसरा नेटवर्क में चलाएगा जो मेरे पास है ही नहीं। तो मुझे जो भी करना है बाकी 8 बिट के ऊपर करना हो, तो मैंने क्या किया होस्ट से 2 बिट बड़ा कर लिया फॉर नेटवर्क। करते थे ना जब छोटे थे, जब हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन सीखते थे, हम बोरो करना सीखे थे ना एक जगह दूसरी जगह, यहाँ पर भी सेम कैलकुलेशन
हमने क्योंकि मेरा 24 में नहीं हो रहा था, तो मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सों में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, होस्ट से 2 बिट को बोरो कर लिया। बोरो करने पर क्या होगा, ये दोनों बिट भी मेरा नेटवर्क के लिए आ गया। अब प्रॉब्लम है कि ये दोनों जगह तो गिवन है नहीं मेरे पास, ये कुछ भी हो सकता है, ये होस्ट में था। तो कॉम्बिनेशन बनाया 0 0 0 1 1 0 1 1, बस हो गया। समझ आ गया ऑनलाइन में? ओके, समझ गया। ठीक है। अब हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये मैथमेटिक्स समझने के लिए कि /26 ले, हम /24 ही क्यों ले रहे हैं, 25 ही क्यों ले रहे हैं, 26 क्यों ले रहे हैं, क्यों 26 लेने पर मेरा 4 सबनेट में डिवाइड हो रहा है। अब समझ आ रहा है क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ से एक्स्ट्रा 2 बिट लेके उसको फिक्स कर दिया। अब 2 बिट का कॉम्बिनेशन मेरा 4 बनेगा, इसलिए 4 सबनेट हो रहा है। তাহলে কনফিউশন হয়ে গেল। সেটা হচ্ছে ধরুন একটা পার্টিকুলার নেটওয়ার্ক 3টে কোম্পানি 4টে কোম্পানির মধ্যে ডিভাইড হচ্ছে, কারণ 3টে ডিভাইড করা যাবে, 4টে দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, 4টে ডিভাইড করে দেবো। এবার 4টে রাউটার আছে, একটা প্যাকেট যাচ্ছে, তো রাউটারের মধ্যে কি সাবনেট মাস্কটা দেয়াই আছে, একদম 26 এ দেওয়া আছে, চেঞ্জ করা যাবে না সাবনেট না, ও 26 এ দেওয়া থাকবে। তো আমি হচ্ছে ভেন্ডার, আমি হচ্ছে ভেন্ডার, আমার কাছে আইপিটা আছে। এবার আমার কাছে 4টে কোম্পানি আসলো, 4টে কোম্পানিকে আমি এইভাবে ওকে 4টে ভাগে ভাগ করে দিলাম। এবার ওরা সেট আপ করবে, আমি যে এইভাবে আইপিটা দিলাম, সাবনেট মাস্ক দিলাম, সেটা ওরা না না এই পার্টটাকে আমি কোম্পানি এ কে, এটাকে বি কে, এটা সি কে, এটা ডি কে দিয়ে দিলাম। তাহলে মাস্কের ব্যাপারটা পুরোটা রাউটারের উপর ডিপেন্ড। না না রাউটার না, এটা আমি দিলাম ওকে, এখন ওকে ওটা মেনটেন করতে হবে সঠিক কানেকশনটা। যদি কি ওখানে চেঞ্জ করে দেন মাস্ক হবে না, চলবে না, আমি না কানেকশন, কারণ কানেকশনটা তো আমার কাছ থেকে বাইস পাচ্ছি না, ও দেবই না ইউজ করতে। ভুলভাল করলে ও কানেকশনই পাবে না। ঠিক আছে, যখনই এটা ফলো করবে তখনই, কারণ আমি সেভাবে কনফিগার করে রাখবো আমার কাছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আমি এখন এই জিনিসটাকে শর্টে কিভাবে করবো, देयर आर सम फॉर्मूला फॉर दैट। चलो একটা प्रॉब्लम सॉल्व करी, ठीक है, এর উপর একটা, इसके ऊपर एक मैथ सॉल्व करते हैं। कि सोचो तुम्हें एक ऐसा सिनेरियो आया कि देयर इज अ गिवन नेटवर्क which is 192.167, दिस इज गिवन। ठीक है, मुझे बोला गया है नंबर ऑफ सबनेट needed is 16। तो इसको 16 सबनेट में डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो मुझे उसका पूरा रेंज जानना, मुझे जानने के लिए क्वेश्चन किया है। रेंजेस, व्हाट आर द रेंजेस दैट आई विल गेट, उसके साथ साथ सबनेट मास्क। तो क्या करेंगे, अब देखो मुझे निकालना होगा कि कितना CIDR वैल्यू लेने पर मेरा 16 सबनेट क्रिएट होगा, करेक्ट? कितना सबनेट पास, सॉरी कितना ये वाला, इसको CIDR वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो कितना CIDR वैल्यू लेने पर व कितने बिट को नेटवर्क बिट बनाने के बाद मेरा 16 सबनेट क्रिएट होगा, दैट आई डोंट नो। तो देयर इज अ फार्मूला फॉर दैट। व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला को लिखते हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स is equal to the power चलो असले CIDR माइनस गिवन বা ক্লাসফুল CIDR বলতে পারো, যা খুশি। ক্লাসফুল বলবো কি, সেটাই ভালো হবে নাকি? হয়ে যাচ্ছে এবার? ও अरे यार छोड़ गई, व्हाटएवर। तो मुझे निकालना क्या है, কি পাওয়ারে কত, আমাকে বলা क्लासलेस CIDR मुझे चाहिए, মানে টোটালটা मेरे पास गिवन 24 है, हाँ। तो मैं कौन सा CIDR वैल्यू करूं कि मेरा 16 सबनेट पे डिवाइड हो जाए ये वाला नेटवर्क। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ सबनेट गिवन है 16,
क्लासफुल CIDR भी गिवन है 24, which is not given क्लासलेस CIDR, उसको हम x पकड़ लेंगे। तो चलो एक एक करके हम इंपुट करते हैं। नंबर ऑफ सबनेट वो मैथ में करते थे ना, वैसे ही नंबर ऑफ सबनेट कितना गिवन है 16, 2 to the power देन क्लासलेस CIDR आई डोंट नो, x पकड़ लेते हैं -24। अब इसको मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? Am I right or wrong? ठीक है, फाइन। और उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 is equal to तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x किसको पकड़े थे, क्लासलेस CIDR। तो मुझे 16 सबनेट बनाने के लिए कितना CIDR वैल्यू चाहिए, 28। मतलब अगर मैं 24 से उसको 28 में, मतलब 4, अगर मैं 4 बिट होस्ट से अगर बड़ो करूंगा तो मेरा कितना सबनेट बनेगा, 16। ये सब लोग करेक्ट। तो चलो सबनेट मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करें सबनेट मास कैलकुलेशन, 28 यूज कर रहा हूं ना, तो सबनेट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्क बिट्स कितना ले रहा हूं बड़ो करने के बाद, 28, 24 था, मतलब 4 एक्स्ट्रा बड़ो कर रहा हूं, मतलब 28 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 सही लिखा गलत लिखा बोलो, 255.255.255, उसके बाद 224 224 ना, हाँ 224 128 plus 292 192 plus 30 पूरा 240 हो गया, सॉरी 240। ओके 40 सेम। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट इन गूगल, क्या लिख 2 ना बाइनरी तो आसे 230 ठीक है, ठीक है मिल गया आंसर। क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, गूगल में सर्च कर लेंगे। ठीक है 240 क्लियर हो गया। तो अब जब जाके मुझे सबनेट मास्क मिल चुका है, अब मुझे क्या करना है, रेंज तो निकालना है, मतलब 16 सबनेट का रेंज कितना, मतलब 0 जैसा हम निकाल रहे थे ना पहले 2 के लिए 0 to 127, देन 128 से 255, तो इसमें कैसा क्या क्या रेंज बनेगा दैट आई डोंट नो। रेंज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ब्लॉक साइज चाहिए। ब्लॉक साइज मतलब हर एक नेटवर्क में कितना, हर एक सब नेटवर्क में कितना आईपी है। अगर मुझे हर एक सबनेट पे कितना आईपी मिल जाए तो उतना ऐड करते करते मुझे मिल जाएगा ना, 0 से स्टार्ट होगा, देन उतना ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सबनेट मिलेगा, उसके साथ फिर से वो वैल्यू ब्लॉक साइज ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला सबनेट मिलेगा। करेक्ट, एम आई गेटिंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके चलो। तो ब्लॉक साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्लॉक साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलो, 256 माइनस तो बोला जाता है एंड सबनेट एंड ऑक्टेट। एंड लिखना भी सही नहीं रहेगा, अगर 240 लिखे तो समझ आएगा तुम लोग को, मतलब ये यहां पर जो रहेगा वो। सो ठीक है 240, तो कितना आएगा ब्लॉक साइज 16। मेरा स्टार्टिंग कहां से है, देखो नेटवर्क को अच्छे से देखो, स्टार्टिंग कहां से है, अरे ये तो मेरा रेंज कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं रेंजेस बोल के, नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहां से होगा, एक हर एक का साइज कितना है 16, तो ये कितना तक जाएगा 15 तक। नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट होगा 16 से कहां तक जाएगा
31 तक 32, देन 48, फिर कितना होगा 48 प्लस 16, 64, देन 80, 96, उसके बाद मैं लिखा 122, ठीक ही है सर, 128, then 128 plus 16, 54, 160, 176, 176 plus 66, 170, sorry 176 plus 16, 192, और कुछ जाएगा? वो हाँ जाएगा, राइट। 192 प्लस 16 कितना होता है? 220 और 20, नहीं कुछ तो गलती हुआ है बीच में, क्या कर लिखते हैं 208, उसके बाद 4, हाँ ठीक है चलो 240, और कुछ जाएगा? क्योंकि ये तो 256 हो जाएगा, जो आईपी पास है ही नहीं। 256 होने को आईपी है, 55 तक होगा। टोटल गिनो तो कितना सबनेट बन रहा है? एक, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 बन गया। तो इसका रेंज लिख पाओगे तो 48 लिख स्टार्ट हुआ तो 47 तक होगा, करेक्ट? आई होप क्लियर है सबको। ऐसा कुछ टफ है फॉर्मूला के थ्रू अगर करेंगे तो यहाँ पर सब फॉर्मूला पीपीटी दे देंगे, इसके अंदर सब कुछ है, यही फॉर्मूला है ये। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट फॉर्मूला इज टू द पावर नंबर ऑफ यूज्ड नेटवर्क बिट्स माइनस नंबर ऑफ क्लासफुल नेटवर्क बिट्स। हो गया फॉर्मूला सॉल्व, करेक्ट? तो अगर तुम लोग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कर पाओगे? एक कट कर देते हैं, इसको चेंज करके बोला कि अरे ये गिवन है एंड मुझे मैंने बोला 20 सबनेट चाहिए, 20, अच्छा 20 नहीं छोड़ो, अच्छा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि 6 का 2 का पावर कुछ नहीं होगा, तो यू विल कैलकुलेट फॉर 8, यस नियरेस्ट 2 पावर्स ऑफ मैक्सिमम, ठीक है? ठीक है मैं 8 ही कर देता, छोड़ अभी के लिए मैं काम करता हूँ फॉर इज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, चलो यही कर।
सर अगर आप 8 के लिए मांग रहे हैं तो इसका x का वैल्यू हो जाएगा 27 और इसका जो वैल्यू होगा आपका 224 होगा बाइनरी में जो नंबर बनेगा। मतलब समझ लिया कि बाइंड 24 होगा मतलब 27 होगा ना वो x का वैल्यू, हाँ हाँ 27 होगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और उसका जो टोटल डिजिट बनेगा 24 होगा। वो को क्या है 224 क्या है? ये सबनेट मास्क और ब्लॉक साइज हो जाएगा आपका 32। ब्लॉक साइज निकालो। ब्लॉक साइज 32 होगा। यस बस हो गया। और फिर जो रेंज स्टार्ट होगा वो लाइक 192.168.100 फिर 0 से लेकर के 31 फिर 32 से लेकर के 63 60 ठीक है। और फिर तो अभी तुम लोग को मैं थोड़ा सा उल्टा कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो गया मैथ्स। किसी का कोई क्वेश्चन है बोलो। ব্লক সাইজের ফর্মুলাটা কি ছিল? ব্লক সাইজের ফর্মুলাটা এই তো দেখো 256 minus the last value of the subnet. ओके देन दूसरा प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं। तो सर हमने अब हम उल्टा क्वेश्चन, हाँ हाँ हम अभी हम लोग /28 और 27 का निकाले तो 29 का हो जाएगा फिर 32 हो जाएगा ना रेंज। हाँ 28 का तो 32 सबनेट हो जाएगा, करेक्ट। साउंड आ रहा है ना? समझ में आ गया। अच्छा सो 29 करेक्ट, हाँ हो सकता है 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 नहीं। now there is a question why CIDR 31 is not used, why? देखो 30 तक यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 25 26 27 28 29 30 तक यूज कर सकते हो। why 31 is not used? any reason बोल सकते हो? यस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूछ भी सकता है। क्या तुम लिखने जाओगे? एकदम ही नहीं, मैथमेटिक्स। चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम मेरे पास एक आईपी है। लेट अस एज्यूम गिवन आईपी इज अ गिवन नेटवर्क। अब इसके ऊपर अगर 31 करेंगे कितना सबनेट मास्क बनेगा? फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इक्वल टू, मुझे नहीं पता कितना बनेगा, बट मेरे पास दो चीज का वैल्यू है, क्लासलेस का है और क्लासफुल, दोनों का ही है। क्लासलेस में क्या दिया है 31 और क्लासफुल में 24, कितना बनेगा? 7 टू द पावर 7 मतलब 128 सबनेट्स, ठीक है। ब्लॉक साइज अगर निकालने के लिए बोलो तो CIDR 31 का ब्लॉक साइज, तो उसके लिए सबनेट निकालना होगा। सबनेट मास्क फॉर CIDR 31 कितना होगा? 2 ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ब्लॉक साइज कितना बनेगा? तो मेरा रेंज कैसे, यस करेक्ट। तो मेरा रेंज कैसे बन रहा है? फ्रॉम 1.0 टू पहला वाला 1.0, देन सेकंड सबनेट 1.2, थर्ड 1.4,
देन 6 ऐसा चलता रहेगा, लास्ट वाला क्या होगा 192.168.1.254। इसका प्रॉब्लम क्या है, तो होस्ट ही तो नहीं। या इसका रेंज क्या बनेगा 192.168.1.1 तक, क्योंकि 1.2 से नया नेटवर्क स्टार्ट हो जा रहा है सबनेट। तो मुझे पता है कि कोई भी रेंज का फर्स्ट आईपी क्या होता है, नेटवर्क आईडी एंड लास्ट आईपी। अल्टीमेटली मेरा होस्ट के देने के लिए कोई आईपी बचा ही नहीं, तो नीचे लिख दो इफ यू आर यूजिंग as we can see the upper calculation in case of CIDR, one block size B, it is what 2, and we know in every range the first IP is network ID and last IP is DID. So no other IP remains for host. That's why CIDR 31 is not used. 30 तक यूज कर सकते, 30 करेंगे तो मेरा कितना होगा, ब्लॉक साइज 4 होगा, एक नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट 2 बचेगा, मतलब हर एक नेटवर्क में 2 होस्ट। समझ आ गया? दिस इज द रीजन व्हाई /31 इज नॉट यूज्ड, दिस इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दैट। तो इसको अगर मैं पहले से लिखने जाता तो बहुत प्रॉब्लम है, तो ये एग्जाम्पल ले लिया तो हम कोई भी आईपी ले, ये सभी के लिए ट्रू होगा, करेक्ट। बस एक उल्टा क्वेश्चन अभी आप देंगे, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन मतलब लेट्स से एक आईपी गिवन है, गिवन नेटवर्क अब नहीं, अब क्या है, ठीक है। हम ये यूज कर रहे हैं /30, /30 मुझे बोला गया इस आईपी का नेटवर्क आईडी निकालो, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालो एंड सबनेट मास्क निकालो। सबनेट मास्क निकाल सकते हैं, कैसे, इतनी इजी है। कैसे निकालोगे, इस पर्टिकुलर आईपी का, सोचो तुम्हें कहीं से मिला है ये, कैसे निकालोगे, सोचो कहीं पर तुमने लिखा हुआ देखा कि डिवाइस का आईपी है 192.168.1.111 एंड सबनेट मास्क की जगह सीआईडी वैल्यू दिया हुआ है 30। सबनेट मास्क हम निकाल ही सकते हैं, वेरी इजी है। अगर सीआईडी दिया जाए तो सीआईडी सबनेट मास्क निकालना और सबनेट मास्क से सीआईडी निकालना इजी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात है नहीं। कैसे निकालोगे एनआईडी एंड बीआईडी, पहले सबनेट मास्क निकालो। अच्छा एक बार आरेकटा क्वेश्चन दे दिलाम, चलो सबनेट मास्क तो दिया ही है, नंबर ऑफ सबनेट, मतलब ये जो सबनेट है /30, वहां पर टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितना है, ताकि पहले वाला क्वेश्चन ही पहले करोगे, बोलो। ठीक है, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो, इन तीनों को, दिस 3, ठीक है, जस्ट दिस 3, उसके बाद बाकी में जाएंगे।
আচ্ছা স্যার, আইপি এর গন্ডগোল নেই লাস্টে প্রিন্সিপাল ওয়ান আছে তো আমি তো আইপি দিয়েছি, আমি তো কোনো নেটওয়ার্ক দিইনি। স্যার হুম। প্রবলেম হচ্ছে কি? মানে সাবটেন মার্কসের মধ্যে যে লাস্ট মানে ফোর্থের মধ্যে যে আটটা বিচিতে কিভাবে আসছে? আরে কাজ করো না, 30টা 1 লেখো, এবার সেটাকে 8টা করে ভাগ করবে। 30 টোটাল কত, 32 বিট তো, তবে 30টা যদি 1 হয় তাহলে আর দুটো কি থাকবে, 1 0। তো এবার চারটে 1, সরি 8টা 1, 8টে 1, 8টা 1 কটা হলো, 24টা 1 হয়ে গেল। বাকি থাকলো আরো 8 বিট, তার মধ্যে 6টা 1 আছে আর দুটো 0 আছে। ওটাকে ডেসিমাল বাইনারিতে কনভার্ট করে নেবো, 6টা 1 আর দুটো 0, 252। সলভ ইট সামান, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, কি কোশ্চেন বলো শুনি, সলভ তো বলো, কোশ্চেনটা কোথায় সেটা বলো। কথাটা হলো স্যার মানে মানে সিআইডি এর যে কিছু বার করো, হুম। তারপরে যে আমরা যে সাবজেক্ট মার্কসটা যে বার করবো, হুম। তো মানে ফোর্থ সেকশনটা যেটা আছে হুম। সেখানে তো 8টা ডিজিট যে বসবে, হুম। সেটা কি মানে কি হিসেবে বসবে? 8টা ডিজিট কি হিসেবে বসবে? কেন তুমি ইউজ করছো না, কি জানি বলে 8টা ডিজিট তোমার, কি বলে, প্রথমে 30টা আছে, আগে 30টা 1 লিখে নাও না পর পর। এই 30টা 1 পর পর লিখে নাও। তো 32 বিট পুরো করার জন্য আর কটা, দুটো জায়গা দুটো 0 লিখে দাও তার পাশে। এবার প্রত্যেকটাকে 8টে বিট করে ভাগ ভাগ করে দাও, 8টা 1, 8টা 1, লাস্টেরটা 8টা 1, 8টা 1, 8টা 1, একটা যেটা ফাঁকা থাকবে সেটা। বুঝতে পারলে? স্যার ওয়ান গুগলে সার্চ করো। কার 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 1 1 1 111 বাইনারি দেখতে হবে, আমি জানি না, বাইনারি দরকার নেই তো, কোনো দরকার নেই বাইনারি। আমি যদি রেঞ্জটা পেয়ে যাই, যে রেঞ্জটার ভিতরে থাকবে সেটাই তো নেটওয়ার্ক আইডিয়ার ব্রডকাস্ট, ফার্স্ট টাইপে লাস্ট টাইপে, তাহলে আমার কি দরকার, লিখে দাও। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, লিখেছো? আচ্ছা, দুটো ডিজিট অ্যাড করে 100 মানে 32 হয়ে গেল। হয়ে গেল, হ্যাঁ, 8টা 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 ভাগ হয়ে গেল। এবার প্রথম 8টাকে বাইনারিতে কনভার্ট করলে কত হয়, কটা আছে 8টা, প্রথম 8টা কি 8টাই 1 আছে, তাহলে 255। পরের 8টা কি আছে, ওটা 1 আছে, 255। তারপরেরটা 255, তারপরটা কি আছে, 6টা 1, দুটো 0। ওটাকে গুগলে সার্চ করে দাও কত হয়, 254 হবে। এই সরি 252 হবে, 54 কেন বলছি, 2 হবে। এবার বুঝতে পারলে কিভাবে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে। তোমার সিআইডিআর এর ভ্যালুতে যা আসবে বা যা বলে দেবে সেটা লেখার পরে বাকিগুলোকে 0 করে দেবে, তারপরে ডেসিমেলে কনভার্ট করবে, পেয়ে যাবে কত আসে। ব্যাস, তাহলে বুঝে গেছো বললে। এবার ক্যালকুলেশনটা কি আছে, এবার কি বের করবে, এবারে ব্লক সাইজ বের করেছো, ব্লক সাইজ বের করতে পারলে আমি ব্লক সাইজ বের করলে আমি এনআইডি বিআইডি বের করতে হবে, ভেরি ইজি। করে দেখাতে হবে এটা, করে দেখাতে হবে। ব্লক সাইজে প্রবলেম হচ্ছে মানে ব্লক সাইজ মানে কি, 256 মাইনাস 252,
কত আসবে বলতো? 4। তাহলে কি রেঞ্জ কিরকম? 0 to 3, 4 to 7, 8 to 11। এবার এই 111 যে রেঞ্জটার মধ্যে পড়বে সেই রেঞ্জটা ফার্স্ট আইপি নেটওয়ার্ক আইডি, লাস্ট আইডি ব্রডকাস্ট আইডি। আচ্ছা বুঝতে পারছো এবার ক্যালকুলেশনটা? ওই কেন ওটা নাম্বারটা কি সাবনেট মাস্ক কিভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে? রেঞ্জটা হবে সেটা। হ্যাঁ, অনলাইনে কারো ক্যালকুলেশন হলো? এটা ইসের একটা ব্রডকাস্ট আইডি। হ্যাঁ, সেটাই তো কোশ্চেন, এইভাবে কনফিউজ করবে তোমাকে। ठीक है। सो बेसिकली इसका कैलकुलेशन मेरा हुआ कैसे? मेरा गिवन नहीं है 30, सबनेट मास्क निकालना इज वेरी इजी, करेक्ट? अरे बाबा ये तो ऑन आता है। सबनेट मास्क, हाउ टू कैलकुलेट सबनेट मास्क? 30, 1, और 24 डन। कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 255.255.255.252। ब्लॉक साइज क्या निकलेगा? माइनस 4। तो रेंजेस कैसा बन रहा है एक करके बोलो, रेंजेस क्या क्या बन रहा है? स्टार्ट तो यहाँ से होगा, फिर सेकंड वाला 4, এরকম করে চলতে থাকবে। মাথা খারাপ, আমি পুরোটা লিখবো, অসম্ভব। 4 এর নামটা তো আমরা জানি, কারেক্ট? তো 4 কে 30 দিয়ে গুণ করলে 120 হয়, তাই তো? একশো বিশ তো হবে না, আমাকে আরো পিছনে যেতে হবে। তাহলে এর আগেরটা ঠিক কত হবে? 116। তার আগেরটা 12। Now the thing is, the given IP is 111। তার মানে কি এটা এই দুটোর মাঝখানে কোথাটা হবে? এই রেঞ্জটা কত দূর যাবে? 111। তার মানে ইটসেল ব্রডকাস্ট আইডি, এই নেটওয়ার্ক আইডি কত? অ্যান্সার পেয়ে গেলাম, নেটওয়ার্ক আইডি and ও ইটসেল ব্রডকাস্ট আইডি। সো হলো ক্লিয়ার? অনলাইনে বুঝতে পারলে সবাই? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ओके चलो ठीक है। तो दिस इज नाउ वी कैन फाइंड आउट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम समथिंग, ठीक है। अच्छा तब अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है, गिवन आईपी इज और नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट तो बेर करा एकदम इजी। ওই সেম ফর্মুলা, কি ফর্মুলা ছিল? নাম্বার অফ সাবনেট আই ডোন্ট নো, তো এক্স ধরে নেব। এন্ড ফর্মুলা কি ছিল? 2 টু দি পাওয়ার ক্লাসলেস সাবনেট কত দেওয়া? 30। আর এটা নিয়ারেস্ট ক্লাসফুল কত সাবনেট হয়? 24। 24ই হয়তো, কারেক্ট? তাহলে কত হবে ক্যালকুলেশন করতে? 2 টু দি পাওয়ার 6 হয়ে গেল।
এটাই করছিলাম কি? হ্যাঁ, টু টু দি পাওয়ার 6 which is मतलब total 32। ঠিক আছে, তাহলে একটা কোশ্চেন এরকম দিই সলভ করতে। given ip, আরে এবার একটা ক্লাস বি এর সলভ করি, ঠিক আছে? ক্লাস বি বা ক্লাস এ সলভ করি একটা টাইপ অফ, ঠিক আছে? ধরো given ip is বা given নেটওয়ার্ক দিলাম, given নেটওয়ার্ক 172.168.10. না sorry, /60, it is given network. What we have to do is number of subnets needed is 16 দিলাম, ঠিক আছে? 16 আছে, চলো 16 দিলাম। number of subnets needed is 16। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? रेंजेस एंड सबनेट मास्क टू मेक इट 16 सबनेट्स। हाउ टू सॉल्व इट? देखो क्लास बी का आईपी है /16 दिया हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा फॉर्मूला यूज होगा? नो, सेम फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला में पुट करते हैं। डू आई नो द नंबर ऑफ सबनेट? ऑब्वियसली आई नो, व्हिच इज 16 इक्वल टू 2 टू द पावर। डू आई नो कि मेरा सीआईडी वैल्यू कितना होगा, नीडेड सीआईडी वैल्यू? नो, तो x गिवन कितना है? 16, तो 2 टू द पावर 4। हाँ हाँ, देखिए फर्स्ट तो देवा है। अब इसको मैं क्लास लिस्ट में ले जाऊंगा सबनेट में डिवाइड करके, तो x इसका वैल्यू क्या बना? 20। तो मतलब 16 बिट मेरा नेटवर्क बिट था और बाकी 16 बिट होस्ट था। हाँ বুঝলাম না, চারটে বড় করবো, ঠিক আছে? কারণ 16 bit was left for, yes, correct. So same reason, first 16 bits network and 16 bits are host. तो to make it 16 subnet, to divide it into 16 subnet, मैंने क्या किया? इसको CIDR वैल्यू को 16 से 20 ले गया, मतलब होस्ट से 4 बिट बड़ा किया, ठीक है? तो इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ষোলোটা হলো, কটা বড় করেছি? 1 2 3 4। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সেম প্রসিডিউর ফলো হলো কি হলো না? কোন জায়গাটা? হ্যাঁ মানে বুঝলাম না, বল। এই তো টোটাল 20, আমাকে সিআইডিআর ভ্যালু কত নিতে হবে? 20 আসলো তো, তো 20টা 1 লিখলাম, 1 2 3 4 8 8 16 16 4 20 20 হলো। বাকি 12টা বিট কি করলাম আমি? 0 করে দিলাম। এই তো সেম প্রসিডিউর, কোনো ডিফারেন্স আছে কোনো? একই তো। এটা কত আসবে? 255.240. এবার যে ব্লক সাইজটা পাবো, এটা কিন্তু আমি কোনটার ব্লক সাইজ পাবো জানো তো? এটার নয়, এটা থার্ড অক্টেটের ব্লক সাইজ। কেন? কারণ এখানে 240 আছে, কারণ আমি যদি 256 - 0 করে দিই 256 আসবে। তো আমাকে ক্যালকুলেট করতে কিসের উপর? ওটা না যত আছে 256 ইনটু করে ওটা মাইনাস করে দরকারই না অত কষ্ট করা। 256 - 40 কত আসবে? 60। তাহলে আমার রেঞ্জটা কিরকম ভাবে যাবে একবার দেখো, 172.168 স্টার্ট এখান থেকে হলো, তারপর একটা কত দূর যাবে? এই যে এই ব্লক সিস্টেম কিসের পেয়েছি? থার্ড অক্টেটের। मैंने लास्ट स्टेप नहीं लिखा था, मैंने बोला था ना कि डिपेंड करता है लास्ट में कौन सा वैल्यू है, इफ इट इज नॉट 0। क्लास सी में मेरा यहाँ पर आ रहा था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, दैट्स व्हाई यहाँ पर दे रहा था, बट यहाँ पर मेरा वो अगर 256 - 0 करेंगे तो इसको 256 मिलेगा।
तो इसका ब्लॉक साइज मिलेगा, बट इसका भी तो ब्लॉक साइज चाहिए ना, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली चेंज तो यहाँ पर हो रहा है। हम बड़ो कहाँ से किए वो देखो, हम इससे बड़ो किए है या इससे बड़ो किए है, बोलो यहां से। दैट्स फाइन। तो सीरियस सेम फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे 240 वहां पर था, यहाँ पर था, तो यहाँ से माइनस करके यहाँ का ब्लॉक साइज मिलेगा, और यहाँ पर अगर 240 मिला है तो इसका ब्लॉक साइज मुझे यहाँ पर मिला, तो इसलिए मैं देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हुए जा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा ये? लास्ट में 240 तक। am I right or wrong? इससे पहले क्या होगा, लिखा है ना, ऐसा ही चलेगा ना। मैं बीच में सब लिखा नहीं, बहुत सारा है। इसका रेंज कैसे कैलकुलेट होगा? इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? क्या बोल रहे हो? 172.168.15.255 करेक्ट। 255 के बाद ही मेरा 16 स्टार्ट होगा, जैसे होता है डेसिमल वैल्यू में जब हम पैसा का कैलकुलेट करते हैं 1.99, जब 1.99 से मेरा 0.01 जब इंक्रीमेंट होता है तो 2 बन जाता है। तो यहाँ पर भी सेम। हाँ, अरे इसका इमीडिएट पहले का आईपी क्या है? 16.0 का, इससे पहले का आईपी 15.255 ना, ऑब्वियसली इसका 16 है, बट इसका लास्ट आईपी कौन सा है? 255 है ना। मिल गया सॉल्यूशन। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ आईपीस इन ईच सबनेट, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये बहुत आसान है, ये 256 है और ये 4 मतलब 16। ब्लॉक साइज तो मिल ही गया है 16, तो टोटल मेरा क्या बनेगा? नंबर ऑफ आईपीस इन सबनेट, ईच सबनेट। नंबर ऑफ आईपीस হবে 8 4 12 মানে 2 টু দি পাওয়ার 12। नंबर ऑफ आईपीस इन ईच सबनेट কতগুলো হবে? 2 টু দি পাওয়ার 12। ওই যে 8 4 12। আরে ঠিক আছে, সেটা সেভাবে লিখতে পারো, নো প্রবলেম। চলো নো প্রবলেম, এইভাবে লিখতে পারি। 4 है मतलब कितना? 2 to the 6, 4 मतलब 16, एंड उसके बाद सॉरी इसके बाद क्या है? वो 256। 256, यहाँ पर भी 256 है। 56 ये भी लिख सकते हो, या टू द पावर व्हाट, नहीं सॉरी 12। सही समझ आ गया? बोलो ऑनलाइन में एनी क्वेश्चन? थोड़ा समझ आ गया? तो सिमिलर लेटर क्लास ए का मैं करने के लिए दूं, सेम प्रोसीजर भी फॉलोड। अच्छा, आज कंटिन्यू और नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका एक और टॉपिक बाकी है जो हम नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे, दैट इज VLSM। जैसे अभी का एक चीज देखे, जितने भी हम सबनेट बनाए थे, हर एक सबनेट का मेरा जो नंबर ऑफ आईपी या नंबर ऑफ होस्ट जो भी था वो फिक्स था, सेम था। मतलब मैं समान हिस्से में डिवाइड कर रहा था। पर रियल लाइफ में फ्लैट ऐसे बनता है? कभी नहीं। रियल लाइफ में फ्लैट कैसे बनाया जाता है? पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देन फ्लैट बेचना स्टार्ट करते हैं। सोचो किसी को चाहिए 3 BHK फ्लैट, तो अगर मैं पहले से चारों फ्लोर में 2 BHK का 4 फ्लैट बना कर रख दूं, क्या उसमें 3 BHK जिसको चाहिए इसको बेच पाऊंगा? नो। यहाँ पर प्रॉब्लम समझ आ रहा है? मैं जब इस सबनेट बना रहा हूँ तब मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि सबका ब्लॉक साइज सेम हो जा रहा है, तो मुझे अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर भी वो स्टेज, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। क्योंकि देखो जितने भी मेरा सब नेटवर्क बन रहे थे सबका साइज मेरा सेम था, फिक्स्ड लेंथ था, सभी का सबनेट मास्क सेम था। अभी हम जो नेक्स्ट सीखेंगे दैट इज VLSM, अभी आज नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जिसमें क्या होता है कि मेरा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट में अलग अलग वहां पर भी वो स्टेज होगा, तो वो स्टेज हम 100% बंद नहीं कर सकते, बट कम कर सकते। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे? सोचो मेरे पास मल्टीपल कंपनीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई मेरे पास कंपनी ये आया है, उसको 128 आईपी चाहिए। किसी कंपनी को, एक कंपनी बी आया उसको 32 आईपी चाहिए। एक तीसरा कंपनी आया जिसको 64 आईपी चाहिए। यस, सेकंड रिस्पेक्टिव अलग अलग डिविजन करूंगा, ये सेम डिवाइड नहीं करूंगा। दैट इज आवर VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क।
इक्वल हिस्सों में, जैसे यहाँ पर रेंज बन रहा था ना इक्वल हिस्सों में अलग अलग सबनेट में, वहां पर इक्वल नहीं होगा, हम अलग अलग बना पाएंगे। ठीक है, चलो आई होप मैथ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं तुम लोग को ये पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, अटेंडेंस दे देते हैं। ये सारा फॉर्मूला एंड एवरीथिंग तुम लोग को मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, ऑनलाइन में सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो घर में प्रैक्टिस करो ये सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम तुम लोग को दे दूंगा, जस्ट मुझे एक बार पिंक करना। ठीक है, तो सॉल्व करना एंड देन हम लोग नेक्स्ट दिन वीएलएसएम करेंगे। ठीक है, अच्छा संग्राम बनर्जी, सर ओके, प्रणब मंडल, अनिर्बाण दास, बी केशवा साई नहीं है, ओके, प्रतिभा ठाकुर, प्रतिभा ठाकुर नहीं है, अच्छा, प्रत्युष नो नहीं है, ठीक है, अमित शाइनी है, कुशल मंडल, हाँ, তুমি, সৃজন